भी कंपनियां हैं, चाहे जो भी गाड़ी का कंपनियां हो, परफेक्ट गाड़ी अभी तक नहीं बना पाई है। लेकिन जारे ब्रह्मा जी के फैक्ट्री में हम आपका मानव का जो सृजन हो रहा है, अन्य जीव जंतुओं का 84 लाख योनि का जो सृजन हो रहा है, यानी उत्पादन हो रहा है, जारे ब्रह्मा जी परफेक्ट मनुष्य बनाने का भगवान को ब्रह्मा जी को जरूरी नहीं पड़ा। शुरुए से सतयुग त्रेता द्वापर से जो मनुष्य बनाते आ रहे हैं, वही रंग रूप, कहीं भी हो, वही गोरापन, वही कालापन, वही सब के सब जो है सो भगवान ब्रह्मा जी बनाते आ रहे हैं। भगवान के द्वारा बनाया गया मंदिर के अंदर आप मांस दीजिए, मछली दीजिए, अंडा दीजिए, शराब दीजिए, और हम आपके मंदिर में बनाया हुआ मंदिर में अगर कोई कुछ फेंक दे तो मार कीजिए। इस शरीर को आप, इस शरीर रूपी मंदिर को, मन रूपी मंदिर को आप स्वच्छ रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप इस मंदिर को स्वच्छ रखेंगे, यानी साफ सुथरा रखेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर इसको गंदा करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। करहि पाप पावहि दुख, भय जो शोक वियोग। पाप का फल हम आपके जीवन में शोक बन के आता है, रोग बन के आता है, वियोग बन के आता है, दुख बन के आता है। इसलिए श्रोता भगवान को अवतार लेने का समय आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविदित हरि प्रेता, शुक्ल पक्ष मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान को अवतार लेने का समय आया। चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि, सर्वार्थ सिद्ध योग, अविजित मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे माता कौशल्या के सामने भक्तवत्सल भगवान प्रकट भय। प्रेम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे भक्तवत्सल भगवान माता कौशल्या के सामने प्रकट भय, माता कौशल्या उस अद्भुत रूप का विचार करने लगी। आखिर में इस रूप को कहीं देखी थी? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे, मुनि मनहारे, अद्भुत रूप विचारे, लोचन विरामा, तनघन श्यामा, निज आयुध भुज चारे, भूषण वनमाला। कह दे कर जोरे अस्तुत तोरे, कह वेद करो अनंत,
सब गुण आगर जहि गावहि श्रुत संपासो मन हित लागे गण अनुरागे भयो प्रगट श्रेतम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरुषो वासे यह उपहास सुनत भेद मत किरण उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद के वही कथा सुहाए मात बुझाए जहि प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोले सोमत रोल सजहु तात यह रो पाचे जैसे सुलेला कथे प्रियसेला यह सुख परम अनोपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर हो पाया यह चरित जगावहि हरिपद पावहि ते न परहि भव को पाया चरित गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भव को माता कौशल्या भक्त वत्सल भगवान को अपने सामने प्रकट देकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, भगवान आप यहाँ? भगवान बोले हाँ माँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, आप पूर्व जन्म में मेरा तपस्या किए थे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, सो मैं आपका पुत्र बन के आया हूँ। माता कौशल्या के भगवान कौन विश्वास करेंगे आप कौशल्या के पुत्र हैं? एक तो हमको पुत्र हो नहीं रहा था, हुए भी आप तो हमसे भी बड़े, कौन विश्वास करेगा कि आप कौशल्या के पुत्र हैं? सरकार जब आप मेरे पुत्र बन के आए तो छोटा सा बालक बन जाइए ना। धन्य है भगवान, अपने भक्तों के कहने पर भगवान वही बालक स्वरूपा छोटा सा बालक बन गए। भगवान जब छोटा सा बालक बने तो भगवान बोले माता जी अब आपको प्रसन्नता है, आपके कहने पर मैं बालक बन गया। माता कौशल्या कहती नहीं। भगवान बोले क्यों नहीं? आपके कहने पर मैं बालक बन गया, आपको प्रसन्नता नहीं? माता कौशल्या के भगवान जैसे होना चाहिए आप वैसे हैं नहीं, बालक तो बने हैं लेकिन जैसे बालक को होना चाहिए वैसे आप नहीं हैं। भगवान बोले माँ मेरे अंदर कमी क्या रहा है, क्या है कमी मेरे अंदर? माता कौशल्या के भगवान आप बालक तो बन गए हैं लेकिन लोगों को बालक होता तो रोता है, लेकिन आप रोते नहीं, ये कमी है आपके अंदर, आप रोइए ना। भगवान बोले माँ अरे लोगों के बालक से जन्म लेता है तो जन्म लेने में कष्ट होता है इसीलिए रोता है। हम कौन जन्म लिए हैं, हमको जन्म लेने में कष्ट हुआ है जो हम रोएंगे? हम क्यों रोए माँ? माता कौशल्या के भगवान अपने दुख से तो दुनिया के लोग रोते हैं, लेकिन आप ही एक ऐसे दयालु हैं, आप ही एक ऐसे कृपालु हैं। कष्ट होता है आपके भक्तों को, आंसू होता है आपकी आंखों में। आपके भक्तों ने आपको रो रो करके पुकारा, भगवान अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। आपके भक्तों ने रो रो करके आपको पुकारा है, तो आप भी रो रो करके अपने भक्तों को बुला लीजिए। प्रेम बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। माता कौशल्या के कहने पर भगवान रोना शुरू कर दिए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभोपा। सुनि बचन सुजाना यह चरित जगावहि हरिपद पावहि ते न परहि भव को पास। यह चरित जगावहि भगवान अपने भक्तों के कहने पर
रोना चालू कर दिए। अब बताइए भगवान से बड़े कौन है? दुनिया में भगवान से बड़े कोई नहीं, लेकिन अपने भक्तों के कहने पर पुत्र तक बनने को तैयार हैं, बालक तक बनने को तैयार हैं। कोई पुत्र अपने पिता से एक शर्त रखे, पिताजी बचपन से मैं आपको पिता 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 कहते आया हूं, अब आप वृद्ध हो गए हैं, आप पिता तो है ही हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए हमको पिता कहना शुरू कर दीजिए। कोई ऐसे पिता हैं जो अपने पुत्र के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? आपके ही बाल बच्चा आपसे कहे पिताजी बहुत दिनों तक मैंने आपको पिता 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 कहा, आप पिता तो रहेंगे ही, लेकिन अब आप हमको पिता कहना शुरू कर दीजिए। कोई पुत्र के बात को स्वीकार करेंगे? कोई पिता नहीं अपने पुत्र के बाद इस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन धन्य है परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम, अपने भक्तों के कहने पर पुत्र तक बन जाते हैं। इसलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही, देनो सेवा जो द्रव्य देन पर, राम सरिस को नाही, बिनु से बाजो द्रव्य देन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। इसलिए इसे को उदार जगमाही, जो सदगति जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति दिन नसीब गीत सबरी कह प्रभु न अधिक जिया जानी। जो सदगति जोग वैराग्य करने के बाद भी मुनि महात्मा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो सदगति भगवान श्री राम ने सबरी माता को प्रदान किया, गीधराज जटायु को प्रदान किए। एक आके कि इनको हम ज़्यादा कहां दिया। जो लंका 10 सिर चढ़ा के रावण शंकर भगवान से प्राप्त किया था, जो संपत्ति 10 शीश अरब करी रावण शिव पहलिनी, जो संपत्ति 10 शीश अरब करी रावण शिव पहलिनी, ओ संपत्ति भगवान श्री राम विभीषण जी को प्रदान किए। क्या कह के? अरे ये तो इन्हीं का संपत्ति, इन्हीं के भाई का संपत्ति था, विभीषण को दिया, मैं अपने तरफ से क्या दिया। ऐसे भगवान उदार है श्रोता भगवान। इसलिए ऐसे भगवान का हर व्यक्ति को भजन करना चाहिए। प्रेम भक्त वत्सल भगवान की जय। माता कौशल्या के कहने पर भगवान श्री राम जैसे रोना शुरू किए। माता कौशल्या के भवन में बालक रो रहा है। इस आवाज को सुन के हर से जहाँ तहाँ धाये दास, माता कौशल्या के भवन में बालक रो रहा है।
इस आवाज को सुन के सभी दास दासियां दौड़ी, सभी रानी माता कौशल्या के भवन की ओर दौड़ के आई। सोने से सुरोदना परम प्रियवानी, सोने से सुरोदना परम प्रियवानी, संभ्रम चलिया सब रानी, संभ्रम चलिया ये सब रानी। हर से जहाँ तहाँ धाई से, हर से जहाँ तहाँ धाई से, आनंद मगन सकल पूर्वासे, आनंद मगन सकल पूर्वासे। दशरथ पुत्र जन्म सो निकाना, दशरथ पुत्र जन्म सो निकाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, आयो दुर्जन सहित परिवार, आयो दुर्जन सहित परिवार। सभी रानी माता कौशल्या के भवन की तरफ दौड़ के गई। उस नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील अंबुज की तरह यानी नील कमल के समान नील बालक को देख के सभी रानी हर्षित भई। दास दासी हर्षित जहां तहां धाई दासी दौड़ के दासियां सब आई। उन अनुपम बालक को देख के महाराज दशरथ के पास दौड़ के, महाराज आपको लल्ला भयो है। जैसे राजा दशरथ अपने कानों से सुने दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, जैसे राजा दशरथ जी अपने कानों से सुने मुझे पुत्र हुआ है, मानो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई हो, मानो ब्रह्मानंद समाना, मानो ब्रह्मानंद में मगन हो गए हो। गुरुदेव भगवान की कृपा है। सबसे पहले गुरुदेव भगवान को आमंत्रित करो, गुरुदेव भगवान को बुला के लाओ। गुरुदेव भगवान को बुला के लाए। अरे भैया, जिनका नाम सुनने मात्र से आनंद ही आनंद होता है, जिनके नाम सुनने मात्र से शुभ ही शुभ होता है, वे ही भगवान मेरे घर आए हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आबा प्रभु सोई। वे ही भगवान मेरे घर में आए हैं। समस्त अयोध्या के माता बहने, समस्त
अयोध्यावासी राजा दशरथ के दरबार में आ पधारे। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो। नेति कही महिमा गायो, नेति नेति कही महिमा गायो। बेगहु जाके पार न पायो, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। समस्त अयोध्या के माता बहने कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल भरी थारा। गावत बैठहि भोग द्वारा, गावत बैठहि भोग द्वारा। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी।